गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बच्चे हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में जाना था। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वो फंक्शन होता है, आपको मैं अगर क्लियर करूँ, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वो फंक्शन होता है जहाँ पर एक प्रोड्यूसर इस पोजीशन में होता है कि वो अपने सभी फैक्टर्स में चेंज ला करके प्रोडक्शन के स्केल को बढ़ा सकता है। तो लॉन्ग रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप देखोगे लॉन्ग रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स वैनिश। जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि लॉन्ग रन एक वो टाइम पीरियड होता है जहां पर जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की वो क्या हो जाती है? वैनिश, मिट जाती है। एंड ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में इतना समय होता है कि इस पोजीशन में प्रोड्यूसर होता है कि वो अपने सभी फैक्टर में चेंज ला करके आउटपुट को चेंज कर सकता है। लॉन्ग पीरियड इज ए लॉन्ग एनफ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए फर्म। लॉन्ग पीरियड क्या है? लॉन्ग एनफ टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए फर्म। प्लांट साइज कैन बी चेंज और मोर प्लांट कैन बी इंस्टॉल्ड। लंबे समय में क्या होता है, या तो प्लांट साइज को जो हजार लाखों करोड़ों रुपए के प्लांट होते हैं उनको भी बढ़ाया जा सकता है, उनके साइज को बढ़ाया जा सकता है, या उनकी नंबर्स में इंक्रीमेंट किया जा सकता है। जिससे क्या होगा? जिससे होगा ये कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है किसी भी प्रोड्यूसर की वो बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल देखिए, ये फंक्शन है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो जब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की आप बात करते हो तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में बेसिकली आप देखोगे हमें पहले 40 यूनिट चाहिए थी और हमने 5 लेबर के साथ 4 मशीन इंस्टॉल की हुई थी। अब हमें 80 यूनिट प्रोडक्शन करना है तो हमने 10 लेबर और 8 यूनिट कैपिटल की या मशीन्स की कर दी। तो बेटा आप देखिए यहाँ पर जो प्रपोर्शन है किसके बीच में? वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के विच रिमेन सेम। जो कि वेरिएबल फैक्टर में क्या होता था? चेंज होता था कि भाई 5 लेबर 1 मशीन, 6 लेबर 1 मशीन। तो वहाँ पर क्या होता था? 5 लेबर के साथ हम 1 मशीन लगा के रखते थे और 10 लेबर के साथ भी 1 मशीन। तो रेशियो क्या हो गया? 5:1 और 10:1 हो गया, यानी कि चेंज होता था। यहाँ पर आप देखोगे रेशियो बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर विल रिमेन सेम। इसको देखिए ग्राफिकल उससे समझते हैं। यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पे कैपिटल लिया और यहाँ पर लेबर ली, तो आप देखोगे क्या कि जो कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। कैपिटल यानी कि मशीन बढ़ रही है तो लेबर भी बढ़ रहा है, दोनों में ही क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। जबकि वहाँ पर जब उसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह का था जहाँ पर कैपिटल क्या था? फिक्स्ड था और लेबर केवल बढ़ रही थी। केवल लेबर क्या होता था? बढ़ रहा था, जबकि कैपिटल विल रिमेन सेम। हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिए कि रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन जो है चेंज का वो सेम रहेगा। जैसे पहले देखिए K1L1 और OL1 डिवाइड बाय OL1 इक्वल टू K2L2 अपॉन में OL2। तो देखिए कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज ए वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन while the long run प्रोडक्शन फंक्शन इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, जबकि लॉन्ग रन को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। जो स्केल होता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। while इट्स चेंज इन केस ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में ये क्या होता है? लगातार चेंज होता है, स्केल चेंज हो जाता है। यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ मशीन्स या प्लांट साइज बड़ा होगा हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स रिटर्न टू ए फैक्टर। जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो रिजल्ट लेकर के आता है रिटर्न टू ए फैक्टर, क्योंकि केवल फैक्टर्स में चेंज आता है।
जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू ए स्केल, कि स्केल में बदलाव, यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ही बदल जाती है, बढ़ जाती है, उसका रिटर्न होता है लॉन्ग रन में। चलिए अब बात करते हैं, कुछ टर्म्स की बात करते हैं कि टोटल प्रोडक्शन क्या होता है ना। टोटल प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्शन यानी कि टीपी की बात करते हैं। टीपी क्या है? टीपी इज द सम, टीपी इज द सम या टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल रिटर्न टू ए वेरिएबल फैक्टर। इसी को क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर। टीपी देखिए बेटा, जैसे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आपके फिक्स फैक्टर थे, जैसे सपोज करिए लैंड है 1, आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है, आपने लेबर क्या हुई, पहले 1 लेबर लगाई हुई थी, अब 2 लेबर, तो टोटल प्रोडक्शन पहले 10 यूनिट का था और अब कितने का है? 21 यूनिट का। कि एक एडिशनल यूनिट लगने से टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, उसको क्या कहते हैं? टीपी कहते हैं। एक आता बच्चे एमपी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। तो एमपी रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन when one more unit of the variable factor is used fixed factor remain कांस्टेंट। कहता है जब फिक्स फैक्टर कांस्टेंट लगेगा तो एक एडिशनल लेबर के लगने से या एडिशनल यूनिट वेरिएबल वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मार्जिनल यूटिलिटी है ना, मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट है ना। तो वही एडिशनल प्रोडक्शन से मतलब है रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्शन व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड विद फिक्स्ड फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। लास्ट है आपका एपी, एवरेज प्रोडक्शन। तो यहाँ पर एमपी का पहले मैं वो लिखता हूँ, एमपी इक्वल टू क्या होता है? टी पी एन माइनस 1।
या हाँ जी बस, या टीपी क्या होता है, समीशन ऑफ एमपी। अब आ जाइए किस पे, एवरेज प्रोडक्शन यानी कि एपी पे। एपी रेफर्स टू फिजिकल आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर used in the process of production, in the process of प्रोडक्शन। यानी कि एपी होता क्या है, एपी इक्वल टू टीपी अपॉन में एन, एपी इक्वल टू टीपी अपॉन में एन। चलिए जी, थैंक यू।